स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज से हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग न्यू प्रॉफिट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको मैं बताऊंगा। और आपको एक जानकारी बता दूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और इसमें मैं आपको सारे मेथड्स, सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा कि किस तरीके से आप जो है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है, और मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है कि जो मेथड है उसको 3 नाम दे दिए हैं, जिससे कि आप एकदम क्लेरिफाई हो जाएंगे कि किस मेथड में आपको किस चीज पे ध्यान देना है, जिससे कि आप न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सके। और वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा तब आपका टॉपिक एकदम जो है कि आराम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स की। तो जो मेथड्स है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको मैंने 3 मेथड्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला रिमेनिंग मेथड, दूसरा एक्वायरिंग या परचेज मेथड, ठीक है, और तीसरा सरेंडर मेथड। ठीक है, आपके बुक में रिमेनिंग मेथड, एक्वायरिंग मेथड के नेम से जो है कि नहीं दिया होगा, उसे सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से जो है कि आपको बता दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको जो है कि मेथड्स में डिवाइड करके आपको जो है मैं ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करें रिमेनिंग मेथड के बारे में। तो रिमेनिंग मेथड में आपको 2 टाइप से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने ए बी करके यहाँ लिख दिया है। पहला कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ए बी आर पार्टनर सेइंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक ये तरीका है पूछने क्वेश्चन। दूसरा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, C is admitted for 1/5 share and A and B decided to share profit in 1:1। तो अब A B क्या करेंगे, वो अपना जो प्रॉफिट है उसको 1:1 में क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A को सॉल्व कर लेते हैं, चलिए फटाफट। तो A वाले को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रिमेनिंग शेयर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो टोटल शेयर को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 में से आपका जो न्यू पार्टनर उसको आपने कितना दिया, 1/5, तो 1 में से 1/5 आप घटाएंगे तो आपके पास जो शेयर बचेगा कितना बचेगा, 4/5। ठीक है, ये आपका शेयर बचेगा। तो तुरंत यहाँ पर जो आएगा एज न्यू शेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, ओल्ड पार्टनर, इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर। ठीक है, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है आपका जो ओल्ड पार्टनर उसका रेशियो क्या है, 3:2। तो ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू क्या करना, रिमेनिंग, ये 4/5 कर देना है। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे, बी इज न्यू शेयर। ठीक है, उसका कितना है शेयर, 2/5 इंटू ए रिमेनिंग मल्टीप्लाई का 4/5। ठीक है, तो इक्वल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12/25, ये हो जाएगा 8/25। ठीक है, अब सी का कैलकुलेट करना है तो कर लेंगे, सी इज न्यू शेयर। ठीक है, उसका शेयर कितना था, 1/5। ठीक है, जो डिनोमिनेटर 25, इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 25 के बराबर करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू 5/5, 5 जा कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो आपको जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 12:8:5। ठीक है, और आप इनको प्लस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 25 के बराबर है। ठीक है, 25 नंबर बराबर, तो ये आपका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब आपको इसे सेक्रीफाइस निकालना है। तो जो रिमेनिंग मेथड का क्वेश्चन होता है उसमें जो ओल्ड पार्टनर जो शेयर होता है 3:2, यही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो रिमेनिंग मेथड में जो ओल्ड पार्टनर रेशियो होता है वही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। और क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा है तो ठीक है, बाकी नीचे जो बी वाला केस है उसमें जो है कि आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर सकते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, और न्यू रेशियो कितना है, ए का 12/25। ठीक है, बी का कितना है, 2/5 ओल्ड रेशियो, और न्यू कितना है, -8/25। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3:2 आएगा। यही आपका सेक्रीफाइसिंग होगा। ठीक है, अगर आप निकाल के चेक करना चाहते हैं तो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में भी सेम वही केस होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। ठीक है, वीडियो लेंथ थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन घबराइएगा मत, एक ही वीडियो में अगर सारा काम हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 4/5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जब क्वेश्चन आपका इस मेथड से पूछेगा कि ए बी डिसाइडेड टू
शेयर प्रॉफिट इन 1:1, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, वहां पर जो हम लोग ओल्ड कर रहे थे वहां पे आपको अब करना है न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल जाए, एज न्यू शेयर निकल जाएगा, एज न्यू शेयर, ठीक है। अब इनका शेयर क्या है, 1:1 डिवाइड करें तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 4/5। तो जहां पर ओल्ड पार्टनर्स के शेयर को मल्टीप्लाई कर रहे थे रिमेनिंग से, वहीं पर चेंज कर देंगे, न्यू पार्टनर्स के शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग वाले से, ठीक है। ठीक है, इससे बी का निकल जाएगा, बीज न्यू शेयर, ठीक है, 1/2 इंटू 4/5, क्योंकि इनका इक्वल रेशियो तो 1:1, तो 1/2 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, 4/10, ये भी क्या हो जाएगा, 4/10। अब सी का निकालना है, सी इज न्यू शेयर, तो डिनोमिनेटर क्या करें, बराबर का सी का न्यू शेयर 1/5 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना हो जाएगा 2/10। तो आपको जो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 4:4:2। ये तो आपका क्या निकल गया, ये आपका न्यू पीएसआर निकल गया। सेक्रीफाइसिंग करने के लिए आपको ओल्ड माइनस क्या करना होगा, न्यू रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3/2 और इनका न्यू रेशियो क्या है 4/10 ए का। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशियो क्या है, बी का ओल्ड रेशियो क्या है भैया, 2 अपॉन सॉरी, ए का ओल्ड रेशियो 3/5 और बी का कितना 2/5, ठीक है। तो इसी में से आपको माइनस कर देना होगा 4/10, तब आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर जो है उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस नहीं होगा, आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू कर, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एक्वायरिंग मेथड, ठीक है। एक्वायरिंग मेथड को आप कैसे पहचानेंगे, एक्वायरिंग मेथड में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक्वायरिंग, परचेज, रिसीव या गेट ये लिखा होगा, ठीक है। वहां पर तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ए बी पार्टनर हो गए, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना 2:3, सी को एडमिशन दिया गया कितने में 1/5 शेयर पे, और आपको न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 3 केस बन जाएंगे। व्हेन सी एक्वायर हिज शेयर इन द इक्वल रेशियो फ्रॉम ए बी, यानी ए बी ने कितना इतना हिस्सा दिया है 1:1 दिया है, ठीक है। सी ने परचेज किया अपना हिस्सा कितना ए बी से किस रेशियो में 2:1 रेशियो में, और सी ने अपना हिस्सा रिसीव किया है ए से कितना लिया है 2/25 और बी से कितना लिया है 3/25। तो ये 3 केसेस जो है आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहले केस सॉल्व करते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, न्यू पार्टनर शेयर इनटू इक्वल रेशियो, ठीक है। पहले में क्या कर रहा है, इक्वल ले रहा है, ठीक है। तो न्यू पार्टनर क्या है, तो यहाँ पर निकलेगा ए सेक्रीफाइस, जो पार्टनर है सेक्रीफाइस निकलेगा पहले, ठीक है। ए सेक्रीफाइस, तो न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है भैया, न्यू पार्टनर रेशियो कितना है 1/5, कितना है 1/5, ठीक है। तो हम चलेंगे 1/5 इंटू इक्वल है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 20 सेक्रीफाइस निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग इनका भी 1/5 इंटू 1/2। तो न्यू पार्टनर से 1/5 है, 1/5, ठीक है। और इक्वल रेशियो क्या 1:1:2, क्योंकि जो ए बी है उन्होंने अपना हिस्सा किसमें दिया लिया इसने 1:1 में, तो 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस निकल के आएगा वो आएगा 1/10 और क्या आएगा 1/10, ठीक है। यही आपको क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर, ठीक है, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग, ये जो सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर शेयर कितना है भैया, देख लीजिए ओल्ड पार्टनर शेयर कितना है, ओल्ड पार्टनर शेयर है 2:3, इसको याद रखिएगा कितना है 2:3, यानी 2/5 और 3/5। तो यहाँ पे कर लेंगे एज न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/10, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/10, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 4, 4 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 5 2 ये 6 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, यहाँ पे आ जाएगा 5/10, ठीक है। इस तरीके से ये इनका आ जाएगा। अब सी का निकालना है आपको, तो यहाँ करेंगे सीज न्यू शेयर, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इनको प्लस कर दीजिए
1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू कितना आएगा 1 + 1/10 इक्वल टू 2/10, या इनका सी का शेयर कितना 1/5, डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 2/10, ठीक है। तो इनका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो आएगा वो आएगा 3:5:2, ठीक है। ये आपका न्यू प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। और इनका जो सेक्रीफाइसिंग होगा ये आपका न्यू पीएसआर, इनका जो सेक्रीफाइसिंग होगा इक्वल इक्वल मेथड में जो इनका इक्वली 1:1 ही सेक्रीफाइसिंग आएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप जो है कि ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर शेयर क्या है 2/5, 3/5, और न्यू रेशियो क्या है इनका 3/10 एंड 5/10, ए बी का करेंगे आप माइनस, तो आपको जो 1:1 सेक्रीफाइस निकलेगा। तो ये ट्रिक है कि जब एक्वायरिंग मेथड में पार्टनर से अगर जो न्यू पार्टनर वो दोनों पार्टनर से इक्वल रेशियो में ले रहा है उनका सेक्रीफाइसिंग भी इक्वल आएगा। नेक्स्ट बी वाला देख लेते हैं, ठीक है। बी वाले में क्या किया, बी वाले में ठीक वही सब फॉर्मूला अपनाएंगे, यहां करेंगे न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेशियो, वहां पर इक्वल था, यहाँ पर रेशियो, और न्यू पार्टनर शेयर में क्या निकलेगा तब ए सेक्रीफाइस निकलेगा, ठीक है। ए सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/5, और इस बार इसने रेशियो में कितना लिया है, रेशियो कितना लिया 2:1, ठीक है 2:1 लिया है। तो अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे यानी कि 2/3, ठीक है। कितना कर लेंगे 2/3। ऐसे बी का निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर इसका कितना है इतना, और इसका हो जाएगा 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/15 और ये आ जाएगा 1/15, ठीक है। अब यहाँ निकल जाए एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर क्या करेंगे वही ओल्ड पार्टनर शेयर, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग जो इन्होंने भी सेक्रीफाइसिंग शेयर जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया था। तो ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो है वो कितना है, ए का कितना है 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया है 2/15। बी का निकाल लेते हैं, बी इज न्यू शेयर, इनका कितना है 3/5 माइनस 1/15, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 15 जाएगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 - 2 हो जाएगा इनका, ठीक है। और इनका कितना हो जाएगा 15 होगा, इनका हो जाएगा 9 - 1, तो यहाँ आ जाएगा 4/15, इनका हो जाएगा 8/15। और फिर सी का निकालना है आपको, तो सी का क्या करना है सी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर कितना है 1/5 लिए आए हैं, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो कितना हो जाएगा इनका 3/15, ठीक है। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 4:8:3, ये आपका न्यू पीएसआर हो गया, ठीक है न्यू पीएसआर। और एक्वायरिंग के रेशियो मेथड में जो उनका रेशियो है 2:1 यही सेक्रीफाइसिंग आएगा। आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, 3/5 माइनस क्या करना है 4/15 एंड 8/15, ठीक है। आपका जो सेक्रीफाइसिंग आएगा वो 2:1 ही आएगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या समझाया गया है तीसरे में क्या क्या व्हेन सी रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ए 2/25 एंड बी 3/25, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इसमें जो हम एक बार मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं ये ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग दे दिया है, ठीक है। तो ये जब फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन कैसे मानेंगे, फ्रैक्शन ऐसे मानेंगे जब नॉमिनेटर को प्लस करें वो डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो फ्रैक्शन में रहेगा, ठीक है। तो ए से कितना लिया 2/25 और बी से कितना लिया 3/25, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें सीधा करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइसिंग है उनका, ठीक है, लेकिन रेशियो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर निकल जाएगा ये सी है, ठीक है। एज न्यू शेयर, ओल्ड रेशियो क्या है भैया, ओल्ड रेशियो उनका कितना है 2/5 और इन्होंने कितना दिया है अपने हिस्से से 2/25 दिया है। बी का निकाल लीजिए, बी इज न्यू शेयर, इनका कितना है 3/5 है, इन्होंने कितना दिया है 3/25। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 25 आ जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा ये हो जाएगा 10 - 2, ये हो जाएंगे 25, 5 5 5 ये 15 हो जाएगा, 15 - 3 हो जाएगा, ठीक है। इनका आ जाएगा 8/25, इनका आ जाएगा 12/25। और सी का निकालना है तो फिर से वही सी इज न्यू शेयर, ठीक है 1/5 के लिए हिस्सा है 25 के बराबर कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ही नीचे भी, ये हो जाएगा 5/25। तो इनका जो न्यू रेशियो आएगा वो आएगा 8:12:5, ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा।
न्यू PSR। और सेक्रीफाइस निकालने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों पार्टनर कितना दे रहे हैं, 2/25 एंड 3/25। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग भी है वो कितना आ जाएगा, 2/3। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2/25 है, किसी में 1/25 है और 15 है, तो 25 एंड 15 का आप एलसीएम निकालेंगे, तो वही जैसे एलसीएम निकाल के आप नॉमिनेटर को बराबर करेंगे, आपको सेक्रीफाइस आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको न्यू PSR पता चल गया है, ओल्ड हिस्सा आपको पता ही है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सरेंडर मेथड। ठीक है, सरेंडर मेथड में आप क्वेश्चन पहचानेंगे। सरेंडर मेथड में कहीं ना कहीं सरेंडर सेक्रीफाइस लिखेगा। जैसे ए बी जो है पार्टनर है, उनका प्रॉफिट कितना 3:2, सी एडमिट किया गया, ए ने कितना सरेंडर किया है 1/2 ऑफ हिज शेयर, और बी ने कितना सरेंडर किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी, और सी का वहां पर नया हिस्सा नहीं देगा, हो सकता है दे दे, लेकिन हमको सरेंडर वर्ड मिलेगा। ठीक है, और ऑफ मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट न्यू PSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और उसी में दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ए भी पार्टनर रहेंगे, उनका जो प्रॉफिट रेशियो 2:3 है, सी को एडमिट किया गया, ए सेंडेड 215 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए वहां पर ऑफ था, यहाँ फ्रॉम था। ठीक है, तो यही बस अंतर मिलेगा, दोनों में क्या करना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ए जब ऑफ रहेगा, क्या रहेगा ऑफ, तो वहां पे करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर शेयर इनटू सरेंडर, तो यहां निकलेगा एज सेक्रीफाइसिंग। क्या निकलेगा, एज सेक्रीफाइसिंग। भाई क्या हिस्सा था उनका, ए का 3:2, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, कितना था 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे 3/5 इंटू कितना हिस्सा दिया है उन्होंने अपने से 1/2 दिया है। ऐसे बी का निकालेंगे, बीच सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, इनका हिस्सा कितना 2/5, इन्होंने कितना दिया 1/3। ठीक है, करेंगे तो 3/10 हो जाएगा, इनका 2/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यही सेक्रीफाइस निकल गया। अब इसी क्या करेंगे, इसी को माइनस कर देंगे ओल्ड पार्टनर से। तो अब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर, फिर से ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग, जो अभी इन्होंने सेक्रीफाइस किया सरेंडर, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकल जाएगा एज न्यू शेयर, कितना हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर क्या है 3/5 माइनस 3/10, और बी का निकल जाएगा बीज न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/15। ठीक है, फटाफट क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे 10 ही जाएगा, 5 2 2, यहाँ 6 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15, ये 5 है। ठीक है, 5 3 2 जा, यहाँ भी 6 जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनका 3/10, और यहाँ पर हो जाएगा 4/15। सी का निकालना है, सी इज न्यू शेयर, तो सी का से निकालने क्या करेंगे, यही दोनों सरेंडर जो किया गया वही सी का हिस्सा है, तो इसी को उठाएंगे यहाँ से 3/10 प्लस 2/15, ये करेंगे 30 हो जाएगा एलसीएम, 10 3 3 जा ये 9 प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 13/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 है 15 है, तो इसके एलसीएम को क्या डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हो जाएगा 9/30। ठीक है, और यहाँ करेंगे 2 का, तो हो जाएगा 8/30। अब सब बराबर हो गया, तो जिनका न्यू प्रॉफिट निकलेगा 9:8:13। ये आपको क्या निकल गया, इनका न्यू PSR। और आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो आप तुरंत ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। ओल्ड क्या है 3/5 माइनस 9/30, 2/5 माइनस 8/30, तुरंत आपका सेक्रीफाइस निकल जाएगा। या अगर आप इसी के डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, ठीक है, ये देखिए अगर इसी डिनोमिनेटर को आप इक्वल करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4/30 हो गया, इसमें 3 का कर दीजिए, ये कितना हो गया, ये 9/30 हो गया। तो आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आएगा वो 9:4 आएगा। आप चेक कर सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वाले में क्या है, आपको बस यहाँ ध्यान देना है। देखिए जब ऑफ शेयर रहेगा तो ओल्ड में ही मल्टीप्लाई करना होगा और ओल्ड से ही माइनस करना होगा, लेकिन जब फ्रॉम दे देगा तो वहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, सीधा क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हिस्से का दे रहा है, क्या दे रहा है, अपने हिस्से से दे रहा है। तो जब से दे रहा है तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, और जब अपने हिस्से का देगा तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो इनका ए बी का रेशियो क्या है 2:3, इसको जो है याद रखिए, फटाफट चलिए, यहाँ पर सीधा निकल जाएगा एज न्यू शेयर, क्या करना है, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइस या सरेंडर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर शेयर कितना भैया, इनका है 2/5, और इन्होंने कितना दिया है 2/15 दिया, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। यहाँ निकाल लीजिए 20 न्यू शेयर, इनका ओल्ड रेशियो 3/5,
माइनस यूनियन कितना आती है 3/15, ठीक है। जब फ्रॉम होगा तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे सरेंडर मेथड में। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15, 3 टू 6 माइनस 2, यहाँ पे एलसीएम 15, 3 3 9 माइनस 3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4/15 और यहाँ आ जाएगा 6/15। अब सी का निकालना है, तो सी इज न्यू शेयर, तो जो ए ने दिया बी ने दिया वही सी का हिस्सा हो जाएगा, यानी 2/15 प्लस 3/15, जो ए बी ने दिया है मिलके ये हो जाएगा, इनका एलसीएम 15 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/15। अब सब 15 है तो इनका 4:6:5 इनका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यू पीएसआर, ठीक है। और सेक्रीफाइस निकालेंगे तो सेक्रीफाइस अगर 2:3 आएगा, क्योंकि ए बी ने मिलके 2/15 और 3/15 दिया है, डिनोमिनेटर बराबर है तो 2:3 का सेक्रीफाइस निकल जाएगा। या पर अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं मिल रहा है आपको तो या तो इसको बराबर कर लीजिए या फिर सिंपली आपको न्यू पता है ओल्ड माइनस न्यू कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वायरिंग और सरेंडर में आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्वायरिंग मेथड में क्या करना है, जो न्यू पार्टनर्स है, ठीक है, उसमें जो है इक्वल पूछा है तो इक्वल मल्टीप्लाई, और अगर रेशियो पूछा है तो रेशियो का मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन सरेंडर वाले में ओल्ड से ही पहले ओल्ड से ही पहले मल्टीप्लाई करना है, अगर ऑफ पूछा हुआ है, ठीक है, और जो आएगा उसको जो है ओल्ड से माइनस करना है, और फ्रॉम पूछा है तो डायरेक्टली ओल्ड से क्या कर दिए, जो भी शेयर ओल्ड पार्टनर दे रहे हैं उसको डायरेक्ट माइनस कर दिए, आपका आंसर जो है आपके सामने होगा।